बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। हर पल हर क्षण ये जीवन जो है हमारे हाथों से जा रहा है। संतों के वचन हैं, हाथ से जाता है जो एक श्वास भी, साथ उसके जा रही है जिंदगी। कीमती दौलत तेरी है लुट रही, और तू बेखबर है ए आदमी। ये जन्म यूं ही गंवाने का नहीं, वक्त फिर हाथ आने का नहीं। मान बढ़ रहा है, कुटुंब बढ़ रहा है, रुपया बढ़ रहा है, उम्र बढ़ रही है। हर साल उम्र बढ़ जाती है हमारी, तो जो बाकी जीवन जीने के लिए समय बचता है उसको अलग नज़रिए से देखते हैं और बयान कुछ और करते हैं। संसार में तो हमारी मियाद घट रही है, हर पल हर घड़ी हर घंटे हर दिन महीने साल। और हर साल हम कहते हैं कि एक साल की उम्र बढ़ गई, एक साल बड़ा हो गया मैं। और इसी तरह रुपया कमाते हैं कि हमारे पास रुपया बढ़ गया, वो तो बढ़ता हुआ नज़र आता है, लेकिन हमारी उम्र बढ़ गई। इसको कैसे प्रूफ करेंगे? उम्र तो घट रही है, श्वास खत्म हो रहे हैं, उसमें खुशियां मनाते हैं। उम्र घटती है और हम खुशी मनाते हैं। ऐसा क्या हम प्राप्त कर रहे हैं जो हम खुशियां मना रहे हैं? अगर वास्तव में कुछ हाथ पल्ले ऐसी वस्तु है हमारे पास कि हम यहाँ से ले जा सकें और ले जा करके उस परम पिता परमेश्वर के आगे, परमात्मा के आगे रखें, और परमात्मा खुश हो, हम पर प्रसन्न हो कि तुम्हारे इस जीवन जीने का मकसद पूरा हुआ, मकसद पूरा करके आए हो, जिस कारण से गए थे वो कारण पूरा कर दिया, जो चाहिए था वो प्राप्त कर लिया तुमने। जिस मनुष्य जन्म की प्राप्ति के लिए प्रार्थनाएं की थी वो प्रार्थनाएं वो अपने आप में पूर्ण हुई। यानी जो हमारी फरियाद थी कि हमें मनुष्य जन्म मिले, क्यों मिले मनुष्य जन्म, जिस कारण से मनुष्य जन्म चाहते थे, मनुष्य जन्म पाकर क्या करना चाहते थे, वो कार्य हो गया। अगर नहीं हो रहा है इस जीवन में, फिर किस बात की खुशी मनाते हैं? संसार में रहकर, संसार में विचरते हुए, सांसारिक धन दौलत प्राप्त करके खुशियां मना रहे हैं। ये विचार करें कि इन खुशियों के पीछे क्या कुछ हर पल खो रहे हैं। हर वक्त हर पल बहुत बड़ा बड़ा नुकसान हो रहा है कि श्वासों की पूंजी लुटा रहे हैं, कि हमारे हाथों से समय जीवन जा रहा है। यानी एक एक श्वास करके खाली हो रहा है, उसके साथ हमारी जिंदगी और जिंदगी की कीमती दौलत लुटती चली जा रही है और हम बेखबर होकर बैठे हैं।
महापुरुष तो हमें हर पल आगाह करते हैं कि ये जन्म यूं ही गंवाने का नहीं, ये वक्त फिर हाथ आने का नहीं। मान बढ़ाकर, कुटुंब बढ़ाकर, दोस्त मित्र बढ़ाकर, रुपया पैसा बढ़ाकर हम खुशियां मना रहे हैं। नाम रह जाएगा बाकी, बस खुदाए पाक का, नक्श वो मिट कर रहेगा जो बना है खाक का। साथ तेरे जाएगा एक प्रभु का नाम ही, जिस दुनिया पर तू है फिदा वो दर हकीकत है नफी। कर कमाई नेक और ले प्रभु के नाम को, बंदगी मालिक की करके पाले इत्मीनान को। अगर संतुष्ट होना चाहता है यकीनन तो कर कमाई नेक और प्रभु का नाम ले। बंदगी अगर मालिक की कर रहे हैं तो हमें इत्मीनान हो जाएगा कि हम वास्तविकता की ओर बढ़ रहे हैं, वास्तविक कमाई कर रहे हैं, वास्तविक जीवन जी रहे हैं, वास्तविक मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं। और इसी के चलते प्रभु परमेश्वर की नज़दीकी भी हमें मिल रही है, यहाँ भी और आगे भी रहेगी, और प्रसन्नता भी प्राप्त होगी, लोक परलोक भी सफल होगा। दुनिया में कितने ही प्रकार के दुख हैं। यतन सुख के करते हुए भी दुखी हो जाते हैं। यतन बहुत सुख के किए, सुख का किया न कोय, तुलसी ये आश्चर्य है बहुत बहुत दुख होए। कोई भी इंसान छोटा बड़ा अमीर गरीब दुख पाने के लिए यत्न करता ही नहीं है, लेकिन नज़र तो दुखी आता है, कोशिश करता है सुख पाने की और हर वक्त दुखी और परेशान दिख रहा है। ये संतों महापुरुषों के अटल फैसले हैं। हमें एक एक शब्द पर विचार करना चाहिए। श्री गुरु महाराज जी ने कितना हमारे लिए लाभ का कार्य किया है, कर रहे हैं। श्री आनंदपुर दरबार की रचना, उसके अंदर ऐसे ऐसे आयाम हैं कि जीते जी हमें वैकुंठ में लाकर खड़ा कर दिया है कि श्री आनंदपुर दरबार में जाकर देखते हैं कि इस तरह के नक्शे कहीं दुनिया में देखने को नहीं मिलते, क्योंकि ये धुर दरगाह से लाए गए श्री परमहंसों के द्वारा वो नक्शे हैं जो केवल वैकुंठ में हो सकते हैं। वैकुंठ को धरती पर उतार दिया है और फिर ऐसे ऐसे शब्दों को हमारे जीवन में उतार दिया है कि हम उन शब्दों पर विचार करें। विश्व शांति का केंद्र बनाया, मतलब पूरा संसार शांति प्राप्त कर सकता है, ऐसा केंद्र बना दिया है। छोटी मोटी बात नहीं है। केवल शब्दों का उच्चारण करने से ही मन में शांति आ जाती है। झलक मात्र दरबार की अपने अंदर उतारने से शांति आ जाती है। केवल दर्शन करने मात्र से मन शीतल ठंडा ठार हो जाता है, वरना इस दुनिया के अंदर झुलसती हुई आग में नित्य प्रति ये इंसान जल रहा है, झुलस रहा है। और जब भजन भक्ति में, नाम कीर्तन में, प्रभु दर्शन में, सेवा में और आज्ञा में जीवन व्यतीत करते हैं तो
क्या का क्या कायाकल्प हो जाता है। आर्थिक परेशानी नहीं रहती, मानसिक परेशानी नहीं रहती, शारीरिक परेशानी नहीं रहती और पद वैभव की कमी नहीं रहती। ये कितने ही संसार के मन लुभावन जो भी नज़ारे हैं वो भी सब के सब भक्ति करने से अपने आप पीछे चले आते हैं। लेकिन हम जब तक उनको न अपनाकर भक्ति के साधनों को संसार के पीछे दौड़ते रहेंगे, माया के पीछे दौड़ते रहेंगे, तो माया तो हाथ आनी नहीं है और भक्ति से भी हाथ धो बैठेंगे। एक पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के समय की लीला है। एक परिवार नागपुर का जो अपनी आर्थिक स्थिति से परेशान था, दो भाई एक साथ अपना बिजनेस करते हैं। वो बताते हैं कि हमारी बड़ी सारी दुकान है और थी, जबकि ये बात है आज भी है। लेकिन जिस वक़्त की ये लीला वो बताते हैं, उस वक़्त वो अपनी आप बीती बताते हैं कि हमारी दुकान के अंदर कोई सारा दिन ग्राहक नहीं आते थे। बिक्री के लिए कितना परेशान रहते थे। बहुत कम कभी कभार इस तरह से जो ग्राहकी होती थी, दुकानदारी होती थी, उससे गुजर बसर बड़ी मुश्किल से होता था। कभी कभी ऐसे दिन निकलते थे कि कोई 4 कील भी हमारी दुकान से खरीदने के लिए ग्राहक नहीं आता था। जब श्री आनंदपुर दरबार का पता चला, श्री गुरु महाराज जी की चरण शरण ग्रहण की, नाम की बख्शिश हुई, श्री गुरु महाराज जी की कृपा हुई, बख्शिश हुई, नाम को जपने लगे, नित्य नियम करने लगे, समय समय पर श्री दरबार में आना जाना शुरू हो गया, नित्य नियम शुरू हो गए। धीरे धीरे हमारा कायाकल्प हो गया कि ऐसी दुकानदारी शुरू हुई, ऐसी ग्राहकी शुरू हुई, ग्राहक आने लगे कि दुकान खुलने से जो ग्राहकी शुरू होती थी, दुकान बंद होने के समय हाथ जोड़कर ग्राहकों से प्रार्थना करनी पड़ती थी। जब सब कुछ ठीक हो गया तो प्रार्थना करने लगे कि अब दुकान हमें बढ़ाने दो, दुकान बंद करने का समय हो गया है, अब हमें घर जाने दो, कल आकर सामान ले लेना। ये श्री गुरु महाराज जी की कृपा हुई, जो ऐसे चमत्कार देखने को मिले। हर वक़्त खुशी ही खुशी नजर आने लगी, मन सुखद अनुभव करने लगा। श्री गुरु महाराज जी की कृपा से जो कुछ लाभ हमें मिला, मन में यही विचार भरने लगे कि जिस तरह हमें श्री गुरु महाराज जी ने नेमतों से नवाजा है, हम औरों को भी
गुरुमुख प्रेमियों को भी प्रेरणा देकर इस रास्ते पे लगाएं, श्री दरबार की तरफ लगाएं और नित्य प्रति सुमरन भजन के लिए, नित्य नेम के लिए जिस तरह खुद करते हैं दूसरों को भी करने की प्रेरणा दें और वो भगत लोग आप भी करते और दूसरों को भी प्रेरणा देने लगे। नित्य प्रति का ये उनका जीवन बन गया और भजन सुमरन में, भक्ति में लगकर मालामाल हो रहे हैं। ये वास्तव में हम जीवों पर, हम गुरुमुख प्रेमियों पर हमारे श्री परमहंसों की असीम कृपा ही तो है कि हर तरह से हमारे जीवन को खुशहाल बना देते हैं, चाहे आर्थिक स्थिति हो, शारीरिक स्थिति हो, मानसिक स्थिति हो, संसार का पद वैभव हो, सब कुछ अपने आप मिल जाता है। ये अटल विश्वास करने का असर है, ये दृढ़ प्रीत अपने सतगुरु के चरणों से लगाने का असर है, ये भजन और सुमरन करने का प्रभाव है। संत महापुरुष भी हर वक्त हमारे भले के लिए हमें चिताते हैं कि अगर भक्ति भजन में समय लगाता है जीव तो रिद्धियाँ सिद्धियाँ संसार के सुख वैभव लेकर भक्तों के पीछे पीछे चलकर उन्हें ये सुविधाएं प्रदान करती हैं, क्योंकि जो सृष्टि रचाने वाले प्रभु को प्राप्त करने के लिए यत्न करता है तो फिर माया तो भगवान की दासी है, अपने आप ही भक्तों के पीछे पीछे हो जाती है। केवल ज़रूरत है हमें भजन सुमरन करने की, नित्य नियम करने की। हम शुरू करें और सबसे पहले अटल विश्वास हमारे हृदय में होना चाहिए। दिल को साफ करने के लिए, मन को पवित्र करने के लिए, अपने मन को निर्मल बनने के लिए प्रेरणादायी शुरुआत करें कि जैसे भगवान रामचंद्र जी महाराज रामायण में भी कथन करते हैं कि निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। कि निर्मल मन वाले ही भगवान को प्राप्त करते हैं, निर्मल मन के अंदर ही भगवान विराजते हैं। एक बार ये समझ में आ जाए, भगवान से प्रीत जुड़ जाए, भगवान हमारे हृदय में विराजमान हो गए, फिर कोई भी कमी हमें इस दुनिया में नहीं रहेगी। इस दुनिया में तो क्या, परलोक में भी किसी प्रकार की तंगी, किसी प्रकार की कमी, कोई दुख नहीं रहेगा। सुखों से माला माल हमारे प्रभु यहाँ भी करेंगे और परलोक में भी जिम्मेवारी है उनकी कि लोक और परलोक के सतगुरु जिम्मेवार। अगर हम नित्य नियमों की पालना करते हैं तो प्रभु से हर खुशियाँ प्राप्त कर पाएंगे। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।